भगवान क्या धनबाद की राजनीति को छोड़ दिए हैं? नहीं, राजनीति हमने छोड़ा नहीं। हमारे परिवार में राजनीति तो विरासत में मिली है भाई। अगर सत्याग्रह करना ही है, अगर मान लीजिए एक बात बता रहे हैं, तो आपको तो ऐसा पहले 5 साल आप क्या कर रहे थे? पानी तो पिछले साल भी जमा था भाई। अब तो मार्क नहीं है साहब। दूसरे शहर जाके देखिए कितना बदलाव हुआ है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मोदी सरकार ने नगर निगम को पैसा दिया, मैं ये झूठ नहीं बोलूंगा, बदलने के लिए दिया लोकल सरकार को। लेकिन इस क्षेत्र के भाजपा के एमएलए और भाजपा के सांसद लोग जो है ना, कभी सीरियसली ये लोगों ने धनबाद को लिया नहीं। ऐसे ऐसे लोग यहाँ आ रहे हैं जिनको गली का एड्रेस मालूम नहीं है और वो टिकट लेके चले आ रहे हैं। इसमें हाईकमान की भी गलती है, इसमें हाईकमान की भी गलती मैं बोलूंगा। जब आप सर्वे कराते हैं साहब, तो आपको ये देखना चाहिए कि 5 साल इस जनता के बीच में रहता कौन है। अतिक्रमण के लिए हम लोग जेल गए और यही लोग अतिक्रमण करके बीसीसीएल का क्वार्टर बैठे हुए हैं आज तक। शर्म आता है बोलने में कि सब विधायक और सांसद लोग हैं ये लोग। ये कहना चाह रहे हैं कि मैया के साथ साथ बप्पा का भी योजना आना चाहिए। नहीं, बप्पा का योजना बाप को जरूरत नहीं है, लेकिन माँ का, चूंकि हम शिवराज सिंह चौहान का योजना, चूंकि हम वहां की पब्लिक को जानते हैं, तो मैंने पूछा, वहां मध्य प्रदेश में पूछा था कि भाई आखिर हुआ कैसे कि भाई मर्द लोग रह गए घर में ही। कई मर्दों को तो घर में लाल मिर्चा खिला के खाना सुला दिया गया, वोट देने नहीं गए, और सब औरतें जाके वोट दी, बोले हम लोग मर्द को सुला के आए, कोई बात नहीं, हमारे घर का पूरा वोट बीजेपी को गया। और यहाँ भी वही होने जा रहा है, आपको बता देते सारी औरतें मर्द को कंट्रोल करेंगी और उस दिन जाके कांग्रेस और जेएमएम को वोट दे देंगी। झारखंड में विधानसभा चुनाव होने में तकरीबन 2 से ढाई महीने का विलंब कहा जा सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग ने हाल ही में जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र के चुनाव की जब घोषणा की, तो उसके साथ झारखंड के चुनाव की घोषणा नहीं की। यानी मसलन ये मान के चला जा रहा है कि जैसे ही ये भादो का महीना बीतेगा और दुर्गा पूजा के बाद झारखंड की चुनाव की घोषणा हो सकती है। लेकिन अभी से ही सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई है और कई नेता चुनाव प्रचार में भी जुट गए हैं। कुछ पार्टियों से भी हैं, कुछ निर्दलीय भी हैं और सो कॉल कुछ समाजसेवी भी मैदान में आ चुके हैं। झारखंड की राजनीति और देश की राजनीति में क्या चल रहा है, इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे बीच एआईएमआईएम के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा कांग्रेस के नेता हुबान मलिक मौजूद हैं। मन्नान मलिक साहब के पुत्र हैं, हम उनसे सीधे बातचीत करते हैं। हुबान जी, राजनीतिक अगर देखें झारखंड में, तो झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर के साथ नहीं किया। मसला क्या हो सकता है, जो कि हम जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो इसके साथ तो ये घोषणा हो सकती थी। इसका मतलब अभी मिजाज ठीक नहीं लग रहा है केंद्र को भी। देखिए, तो जो मैंने देखा, बीजेपी वालों ने कहा था कि हम लोग चुनाव एज अर्ली एज पॉसिबल करा लेंगे, लेकिन लोकसभा में जो चुनावी डर हेमंत सोरेन जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पैदा किया बीजेपी में, उसके वजह से पूरी बीजेपी सहमी हुई है। यहाँ से लेकर नरेंद्र मोदी जी की ईडी भी काम नहीं आई। और आपको ताज्जुब ये लगेगा कि जिस मोहरे को, जिस स्टार प्रचारक को इन्होंने जेल भिजवाया, ये सोचा कि जेल भिजवाने के बाद आदिवासी समाज इनके तरफ टूट पड़ेगा, लेकिन आदिवासी समाज ने दिखा दिया कि हम पूरी तरह से अपनी जेएमएम, जो हमारी पार्टी है और अलायंस गठबंधन है, उसी के साथ खड़े हैं। भले ही कांग्रेस इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाई हो किसी वजह से भी, लेकिन जिन आदिवासी सीट पर, 5 सीट पर विजय पाई गई है, वहाँ पे कांग्रेस का भी श्रेय, कांग्रेस को भी सीट मिला है। तो मैंने बीजेपी का दाव उल्टा पड़ गया, ऊपर से कल्पना सोरेन जो है वो विधायक बन गई। तो ये देखिए, राजनीति जो आज के परिप्रेक्ष्य में बीजेपी चाहती है, बीजेपी से लोग त्रस्त हो चुके हैं। एक तो उनकी महंगाई प्लस उनकी करनी और कथनी में जो फर्क है, वो बार बार ये दिखाते हैं कि 80 करोड़ लोगों को मैं खाना खिला रहा हूँ। खाना भगवान खिलाता है। आपके पार्टी नेतृत्व में भी परिवर्तन हुआ है, केशव महतो जी आ गए, कितना बदलाव होगा और क्या लगता है कि केशव जी के आने के बाद से जिला में भी बदलाव होगा? देखिए, केशव महतो कमलेश जी बहुत ही ईमानदार कार्यकर्ता रहे हैं और एक जमीनी कार्यकर्ता को कांग्रेस पार्टी ने उनके ऊपर अभी जो भार दिया है, ये भार झारखंड के मौसम के अनुकूल है। अच्छा।
पिछले वाले ने बड़ा अच्छा काम किया था कांग्रेस में, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक होता है ना कि मौसम के अनुकूल, तो मौसम के अनुकूल एआईसीसी ने इस बार व्यवहार किया है। तो आपका मतलब है कि ओबीसी के होने की वजह से ओबीसी के लोग कांग्रेस की तरफ आकर्षित होंगे? नहीं, ओबीसी और इसकी बात नहीं है, उस आदमी में वो एक आम आदमी है, वो आम आदमी का नजरिया जानते हैं आप। उनको केशव महतो कमलेश जी को आप ओबीसी और जनरल और इसमें आप कैटेगरी में डिवाइड नहीं कर सकते। वो एक ऐसे शख्स हैं जिनको आम आदमी का दर्द मालूम है, क्योंकि वो खुद एक आम आदमी है। वो आज भी 5 बजे सुबह उठकर टहलने वाले और 5 बजे सुबह उठ करके लोगों से मिलने वाले वर्कर हैं। वो कभी नेता रहे नहीं। आप कभी उनका नाम आप बेवजह कहीं भी उछला हुआ आप नहीं देखेंगे। तो इसका मतलब है कि केशव जी और गुलाम साहब की जो जोड़ी है वो आगे विधानसभा में भी एक बढ़िया परफॉर्म करेगी। मैं ये नहीं कर सकता कि देखिए जम्मू कश्मीर में चुनाव है, हो सकता है मीर साहब जो हमारे प्रभारी हैं वहाँ चले जाए। कांग्रेस में ऐसा होता रहा है, उनके बदला कोई और आ जाए, लेकिन मीर साहब एक अच्छे प्रभारी रहे, नेतृत्व करता रहे। लेकिन अभी जो नेतृत्व दिया गया है, एक ऐसे जमीनी कार्यकर्ता को दिया गया है जिसको ये मालूम है कि जिसका पापा कौन है, जिसका बेटा कौन है, कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है, वो भी उसको उस आदमी को मालूम है। लेकिन एक बड़ा सवाल धनबाद विधानसभा को लेकर है कि धनबाद विधानसभा में आपके पिता यहाँ नेतृत्व करते रहे हैं, लोगों ने उनको 2009 में चुनाव जिताया भी और उन्होंने अच्छा खासा इस क्षेत्र में काम भी किया। लोग अब ये जानना चाह रहे हैं कि मन्नान साहब के बाद क्या उनके परिवार का कोई सदस्य चुनाव में सक्रिय तौर पर भूमिका निभाएगा या क्या विधानसभा टिकट के लिए आगे आएगा? देखिए, टिकट किसको मिलेगा नहीं मिलेगा, सदस्य कौन बनेगा, इस परिवार से कौन आएगा, ये गर्भ में ही रहने दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। ये हाईकमान और पिताजी का मामला है। हाईकमान अगर चाहेगा तो पिताजी से बात होगी, और बात होगी अगर वो चाहेंगे कि उनके परिवार से कोई सदस्य आए तो आए, वरना पार्टी का कोई भी सदस्य यहाँ चुनाव लड़ने को तैयार है। क्योंकि आपके पिता का चूंकि स्वास्थ्य दुर्भाग्य है कि स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है, 2-3 बार उनके साथ दुर्घटनावश जो है शरीर में कई तरह की परेशानियां हुई, ऑपरेशन हुआ, अभी भी वो इलाजरत हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर उनके परिवार में कोई युवा चेहरा सक्रिय है और उसमें आप खुद भी राजनीति में रहे हैं, इसके पहले आप नेतृत्व भी कर चुके हैं AIM का, तो क्या कांग्रेस में भी आप आ चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में आप नहीं चाहेंगे कि पिता की जगह पर आपको सीट मिले? देखिए, हर आदमी की इच्छा होती है। मैं तो लालू जी का वो पार्लियामेंट में जो कोट है ना, कि हर आदमी का प्रधानमंत्री की इच्छा है, तेरी भी है मेरी भी है, लेकिन सबके किस्मत में होगा कि नहीं होगा ये कोई कह नहीं सकता। ये हाईकमान की इच्छा पर कांग्रेस में टोटली डिपेंड करता है, और पब्लिक की भी इच्छा होनी चाहिए कि इस परिवार को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। तो आप डिमांड करेंगे ना? देखिए, डिमांड करना नहीं करना, जब आप किसी विरासत को प्लेस करते हैं ना, तो विरासत को प्लेस करते हैं उसमें इच्छा हाईकमान की भी होनी चाहिए और जनता की भी इच्छा होनी चाहिए। नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि फिर विरासत को आपने प्लेस किया और जनता के बीच में एक्सेप्टेंस नहीं है, तो वो विरासत कहीं रोड पे बेकार पड़ा हुआ पाया जाएगा। भगवान क्या धनबाद की राजनीति को छोड़ दिए हैं? नहीं, राजनीति हमने छोड़ा नहीं। हमारे परिवार में राजनीति तो विरासत में मिली है, ये हमने कोई दिया नहीं है, ये हमारे दादा के टाइम से चला आ रहा है। तो ये हमारे दादा हो गए, प्रोफेसर अब्दुल बारी साहब मरहूम हो गए, जो पहले प्रदेश अध्यक्ष थे। शायद कई लोग युवाओं को नहीं मालूम होगा, लेकिन पहले प्रदेश अध्यक्ष जो थे वो भी हमारे पिताजी के हमारे रिश्तेदार हुआ करते थे। तो ये सब राजनीति जो है हमारे आज से नहीं, आजादी से पहले की बात है। ये तो इसलिए छोड़ने का कोई सवाल नहीं पैदा होता है। हाँ, ये बताइए, ये सोचना है कि हमें हाईकमान मौका देता है या नहीं देता है, जनता हमारी पसंद करती है कि नहीं करती है। क्योंकि अभी तो देख रहे हैं धनबाद में हम लोग देख रहे हैं कई लोग आ रहे हैं। अब मैं ये कमेंट नहीं करना चाहता, हर डेमोक्रेसी में हर आदमी की इच्छा होती है, लेकिन डुल्लू जी के सांसद बनने के बाद कई व्यापारियों में इच्छा पनप गई है, तो मैं ये देख रहा हूँ कम से कम कांग्रेस में उस तरह की इच्छा नहीं पनपी है जिस तरह का बीजेपी में इच्छा पनपा हुआ है। कुछ कथित समाजसेवी भी बहुत ज्यादा है हमारे। हाँ, सो कॉल्ड ब्लैक मार्केटर समाजसेवी आप बोल सकते हैं, जो बीजेपी को पीछे से मदद करते थे, वो आज खुल के सामने आना शुरू कर गए हैं। सवाल यह है कि मौजूदा जो विधायक हैं राज सिन्हा, उनके कामकाज को किस रूप में देखते हैं? मैं तो सुना था, मैं अभी कुछ दिन पहले पिताजी के साथ दुर्गापुर में था, तो पता चला कि धनबाद में जल काफी हो गया है,
जल संकट नहीं था, जल जमाव का संकट। जमाव हो गया था रोड पे, तो सुनते हैं कि जल समाधि लिए थे, ये सत्याग्रह कर, जल सत्याग्रह। हाँ, वो कुछ ऐसे ही कर रहे थे। तो मैं बोला कि भाई अरे विधायक वो हैं, सांसद बीजेपी के हैं, और उस जल सत्याग्रह में पता चला कि माननीय सांसद महोदय भी उनको देखने नहीं आए कि कहाँ हैं वो, कहाँ पे बैठे हुए हैं। अरे भाई अगर सत्याग्रह करना ही है, अगर मान लीजिए एक बात बता रहे हैं, तो आपको तो ऐसा, पहले 5 साल आप क्या कर रहे थे? पानी तो पिछले साल भी जमा था, उसके पिछले साल भी जमा था, ये चुनाव ही सत्याग्रह काहे के लिए आप करते हैं भाई? उस दिन पता चला, मैं गया था मिलने म्युनिसिपल कमिश्नर साहब से भी, बेचारे का घुटना भर पूरा गंदा हो गया, बेचारे से बोले कि हम सफाई करवा के आ रहे हैं, पानी जब तब बरस जा रहा है। नहीं, लेकिन इस समस्या में विधायक का कोई रोल तो है नहीं। समस्या का तो कारण यहाँ का आरसीडी है, समस्या का कारण आईएसएम है, समस्या का कारण जो है सड़क विभाग है। देखिए अभिषेक जी, समस्या आप कितना निराकरण करने की इच्छा रखते हैं, ये आप विधायक की इच्छा पर है। मैं सिंपल बता रहा हूं कि अगर ये मैं बहाना कर दूं कि मैं किसी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं हूं, तो फिर आप विधायक बनने के लिए भी जिम्मेदार नहीं। तो धनबाद में पिछले कई वर्षों से अगर हम देखें तो पिछले कई वर्षों से एक अदद फ्लाईओवर हमारे पास नहीं बन पा रहा है, चौड़ीकरण का काम नहीं हो रहा है, अंडर जो है वो बाईपास बनना है, रेल अंडर ब्रिज बनना है, वो नहीं बन पा रहा है। तो ये कब तक पूरा होंगे? देखिए थोड़ा सा उसमें आप डिटेलिंग में जाइए, थोड़ा उसमें जहां पे फ्लाईओवर बनने की बात है, वो रेलवे से एनओसी लेना है, जिसको शेखर अग्रवाल और मलिक साहब पहले ही इनिशिएटिव लिए थे इसके लिए। इन लोगों ने जब भी देखा, हम लोगों ने, मैं चूंकि काफ़ी वहाँ पे कोऑर्डिनेट कर रहा था वहाँ पे आरसीडी के साथ, तो 185 करोड़ का फ्लाईओवर हम लोगों ने पास कराया था वहाँ पे, मटकुरिया होकर के। मटकुरिया वाले नहीं, आप इससे रेलवे लाइन जो नया वाला जो आपका रोड बना है ना आपका, वहाँ से आपको ये रांगाटाड़ आने का बात था, तो उससे क्या एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन मिल जाता आपको। लेकिन क्या है कि इन लोगों ने कभी भी सीरियसली न डीआरएम से बात किया, न सेक्रेटरी साहब जो है हमारे पीडब्ल्यूडी के सेक्रेटरी हैं जो, तो उससे भी बात नहीं किया। अब मान लीजिए कि आप कोई सीरियसली लेके जाइएगा किसी प्रोजेक्ट को, तभी तो आप काम कर पाइएगा। उस टाइम भी अर्जुन मुंडा जी की गवर्नमेंट थी जिस टाइम ये काम होने जा रहा था। तो ऐसा नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि विपक्ष की गवर्नमेंट सिंसियर, एमएलए एक एमएलए होता है, विधायक एक विधायक होता है अपने शहर के लिए। आप कितना पॉजिटिव हैं अपने शहर के लिए। आप सिर्फ बहानाबाजी कीजिएगा, नौटंकी कीजिएगा, रामलीला कीजिएगा आप ठीक चुनाव के टाइम में, तो ऐसा नहीं होता है। आपने कितना सीरियसली इस शहर को बदलने का कोशिश, मैं तो आया देखा इतनी गंदगी है। आपको याद होगा शेखर अग्रवाल के टाइम में भी सफाई वफाई का काम काफी हो रहा था। आज मैं देख रहा हूँ सफाई का काम कुछ खास जगह पे हो रहा है, बाकी बागमारा हो या सिंदरी वाली रोड हो, जरिया वाली रोड हो, कहीं सफाई नहीं है, नदारत है। 55 वार्ड में अभी भी साफ सफाई नहीं, साफ सफाई अप टू मार्क नहीं है साहब। दूसरे शहर जाके देखिए कितना बदलाव हुआ है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मोदी सरकार ने नगर निगम को पैसा दिया, मैं ये झूठ नहीं बोलूंगा, बदलने के लिए दिया लोकल सरकार को। लेकिन इस क्षेत्र के भाजपा के एमएलए और भाजपा के सांसद लोग जो है ना, कभी सीरियसली ये लोगों ने धनबाद को लिया नहीं। धनबाद को सिर्फ उगाही का क्षेत्र मान के चला है। कैसे 100 रुपए टन, 150 रुपए टन, 400 रुपए टन, 1000 रुपए टन, बस इसी स्कीम में फिट है ये लोग। एक्सपर्ट हैं आप बोल दीजिए। नहीं, लेकिन आपके पार्टी में भी अगर देख रहे हैं तो चुनाव में बहुत सारे नेता मैदान में आए हैं जो आपके पार्टी से भी विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। कुछ लोग पार्टी से बाहर निकल के भी जरूरत पड़े तो उसमें भी, जैसे मयूर शेखर झा का नाम आया है कि वो अब कांग्रेस के प्रवक्ता पद से इस्तीफा देकर और धनबाद विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। मैंने भी सुना है थोड़े दिन के लिए प्रवक्ता थे। देखिए प्रवक्ता अपॉइंट हो जाना और धनबाद में काम करना, संबित पात्रा भी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हवा में आप जीत जाइए, धनबाद में आसान नहीं होता है। जब धनबाद में जो रह रहे हैं 10 साल, 20 साल, 40 साल से जो लोग रह रहे हैं, उनके लिए जीतना इतना मुश्किल है। फिर आपको तो 5-10 साल, 15 साल धनबाद में रहकर मेहनत करना पड़ेगा। डेमोक्रेसी है, हर लोग दावेदार हैं। अब अनूप सिंह की पत्नी ही आई यहाँ पे, हम लोग किसी को नहीं मालूम था, टिकट मिला, जनता ने वोट भी दिया, 4.5 लाख वोट भी दिया। लेकिन क्या है कि देखिए इतना जल्दी कोई जनता अपनाती नहीं है। कभी आपको
मतलब किसी लहर में आप दुबे जी टाइप जीत गए एंटी वोट में, तो वो ठीक है, एक आध लहर चल गया तो चल गया, लेकिन सभी उसी स्कीम में फिट हो जाएंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैंने टाइम देने पर टाइम आएगा। हाँ, चाहे हम हो या चाहे कोई भी हो। मान लीजिए मेरा परिवार ही राजनीति कर रहा है, तो मेरे पिताजी 40 साल से राजनीति किए तो एक बार 900 वोट से जीते। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको अपना ही ले। लोग ये सोच के आते हैं कि हम इस कम्युनिटी से आते हैं और बस जाएंगे चंद केरला का जूस का मतलब जूस पिला के सबको। मैं सुना हूँ सब जूस बड़ा अच्छा अच्छा पिला रहे हैं सबको हेल्दी रहने के लिए, लेकिन हेल्दी रहने के लिए ये है कि पॉलिटिकल भी आप किसी को तंग मत कीजिए। जो लड़का यहाँ मेहनत कर रहा है लोकली, जिसका अपना स्टेक है यहाँ पे, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, जिसका स्टेक है यहाँ पे, जिसको मालूम है यहाँ की चौहद्दी क्या है, यहाँ लोकल एड्रेस पता है कि इस आदमी को नॉक करने से दरवाजा खुलेगा, मतलब आपको ये ताज्जुब लगेगा कि ऐसे ऐसे लोग यहाँ आ रहे हैं जिनको गली का एड्रेस मालूम नहीं है और वो टिकट लेके चले आ रहे हैं। इसमें हाईकमान की भी गलती है, इसमें हाईकमान की भी गलती मैं बोलूंगा। जब आप सर्वे कराते हैं साहब, तो आपको ये देखना चाहिए कि 5 साल इस जनता के बीच में रहता कौन है, किस परिवार का वजूद है, आखिर कौन इस वजूद के साथ आपका निर्वाह कर रहा है। आप ऐसे ऐसे लोग को टिकट देते हैं साहब, जिसको हम लोग को बताना पड़ता है कि ये फलाना है, इसको कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार है। चंपई प्रकरण जो हुआ उसको क्या ऑपरेशन लोटस का ही पार्ट मानते हैं? देखिए, इससे अच्छा एग्जाम्पल आपको बीजेपी के डकैती का नहीं मिलेगा। बीजेपी ने जिस तरह से डकैती का प्लान किया और 2 डकैत घूम रहे हैं विधायकों का। हाँ, मतलब 2 डकैत जो आपको आसाम वाले जो डकैतों के चीफ हैं, हेमंत बिस्वाल जी जो डकैतों के चीफ हैं, वो एमएलए डकैती करने में मास्टर हैं। अगर उनको ये बोला जाए कि वो शायद हमको लगता है आईआईटी से कोई डिग्री नहीं किए होंगे या आईएम से नहीं किए होंगे, लेकिन हम तो उनको बोलते हैं कि भाई इज पोस्ट ग्रेजुएशन इन डकैती ऑफ एमएलए, और मास्टर हैं। कांग्रेस में उनको मौका नहीं मिल रहा था, ये बीजेपी ने इनको मौका दिया, और जहां देखिए कांग्रेस से संबंध बनाना है। अरे भाई, तुम आसाम देखो, तुम्हारा बाढ़ आया हुआ है, तुम छोड़ के झारखंड पड़े हुए हो यार। हेमंत सोरेन ने 2 करोड़ दे दिया आदिवासियों के नाम पे कि भाई आसाम में जाके ठीक करो तुम पहले अपना। वहां तो ठीक कर नहीं पा रहे हैं, वहां का लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, और यहाँ आके अब मेरा एमएलए तुम चुनने चले हो भैया। तो चंपई योजना तो फेल हो गई उनकी। देखिए, चंपई योजना में ऐसा है कि थोड़ा सा हिडन एजेंडा है ये। चंपई दादा बहुत शरीफ आदमी है, और शरीफ आदमी को ये लोग फंसाना जानते हैं। बेवजह तो बीजेपी तारीफ करती नहीं है किसी की। तैयारी तो था कि चंपई के साथ साथ 7-8 विधायक तोड़ ले। भाई, चंपई दादा कंट्रोल में एमएलए रहेगा तब ना। पहले हेमंत जी मास्टर नहीं थे, हेमंत जी जान रहे थे कि भाई लीडरशिप जो भी हो, नीचे वाला एमएलए को जाने ही नहीं देंगे, तो बाकी एमएलए जाएगा कहां से, ऊपर वाला। तो वहां पे हेमंत जी अपने एक्सपर्ट हो गए हैं, वो अपना घर बचाना जानते हैं कि हम कैसे बचाएं। जैसे क्रिकेट में होता है ना भाई, कि आप देखें कि भाई ये बैट्समैन को अगर हम आउट करेंगे तो आधी टीम चली जाएगी, आधी टीम चली जाएगी। तो जब धोनी जैसा कप्तान होगा ना, तो पहले अपना वो वाला बैट्समैन को सेट कर लेगा, बोले ठीक है, इसको पहले डमी वाला को भेजो आगे। तो डमी वाला आगे गया, पीछे वाला जितना है सबको रख लिया अपने पास बचा के, फिर बाद में स्कोर करके अपना सरकार बचा लिया। तो अब जेएमएम और कांग्रेस भी एक्सपर्ट हो गया है। अब बीजेपी के धूर्तपना में कोई आने वाला नहीं है। ये लोग कोई भी सोच ले कि हम चले जाएंगे तो मेरे पीछे 6 आ जाएगा या 7 आ जाएगा, वो ऐसा नहीं है। पब्लिक भी तबाह हो चुकी है बीजेपी से, सच्चाई यही है। ये जो कोशिश हो रही है, भाजपा भी जन आक्रोश रैली करने जा रही है 23 तारीख को, मतलब ये सारी कवायद जो है, मतलब भाजपा की वापसी झारखंड में फिलहाल संभव नहीं है। देखिए, मुझे कहीं नहीं लगता है आदिवासी की सीट में तो आप डेंट कर पाएंगे नहीं। धनबाद में जल समाधि या सत्याग्रह कर ही रहे हैं एमएलए, अपने ही विनाश अपने ही कर रहे हैं। आप जब कुछ नहीं कीजिएगा तो जल समाधि करना पड़ेगा, या जल सत्याग्रह के जल समाधि आप कर नहीं पाइएगा। जल सत्याग्रह ही कीजिएगा, वो आधा वाला में बैठ जाइएगा आप, उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। मैं तो घूम रहा था, देख रहा था, अरे लोग क्या बोलेंगे साहब। अभिषेक जी, अतिक्रमण के लिए हम लोग जेल गए और यही लोग अतिक्रमण करके बीसीसीएल का क्वार्टर बैठे हुए हैं आज तक। शर्म आता है बोलने में कि सब विधायक और सांसद लोग हैं ये लोग। मैं ताज्जुब लगेगा कि आप मान लीजिए ठीक है, एक बार विधायक होता है, गरीब होता है, तो चलिए बीसीसीएल का क्वार्टर अलॉटमेंट करा लिया, चलो बीसीसीएल भी दे दिया। अरे क्या है तुमको कमी यार, तुम्हारा अपना घर है, सब कुछ है,
उसके बाद भी तुम बीसीसीएल के क्वार्टर में फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री रहना, और उसके बाद भी तुम काम नहीं करा पा रहे हो यार। कम से कम मन्नान साहब से सीखो कि कैसे राजनीति की जाती है, शराफत से कैसे राजनीति और विकास किया जाता है। कम से कम आके 2-3 घंटा उनसे ट्यूशन लो कम से कम, ताकि विकास का काम कर सको। नहीं होगा यही मदद कर देंगे अब, आश्रम खोल के तुम लोग को ट्रेनिंग देकर। हम लोग को तो दे चुके, हम लोग को पता है कैसे विकास किया जाता है, अफसर से कैसे काम लेना है प्यार से, वो सब हम लोग को मालूम है। पता नहीं ये लोग अभी तक अफसर के साथ काम क्यों नहीं ले पाए, लगता है सौदा ही करने में लगे हुए हैं ये लोग आज तक। ये तो होना ही है नौबत। ये जो बता रहे हैं, पिछले बार रघुवर दास की सरकार थी तो स्वर्ग नीरज सिंह की जो हत्या हुई थी, ये लोग तो ये भी नहीं बोल सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के बारे में नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इनका खुद नेता फंसा हुआ है लॉ एंड ऑर्डर। पिछले रघुवर दास की सरकार में जो हत्या होती थी धनबाद में, कई लोग मारे गए खुलेआम और उसको जेल के अंदर शूट किया गया उस लड़के को। तो ये सब जब आप देखिएगा पूरा कि ओवरऑल बीजेपी की वजह से तभी धनबाद पीछे चला गया है। 30 साल कोई सांसद को मौका मिले या विधायक को मौका मिले और उसके बाद भी एयरपोर्ट के लिए तरसता हुआ निशिकांत दुबे जी लॉलीपॉप आप ही के एमपी दिखा के देवघर लेके चले गए, और आप ये बोलिए कि बोकारो में देखो दिला दिए हैं। तो धनबाद की जनता को चपत मारना हुआ कि धनबाद की जनता को माला पहनाना हुआ? देखिए, ये हम अभी नहीं कर सकते हैं। ये योजना थोड़ा, अगर मैं ईमानदारी से बोलूं तो योजना अच्छी है, लेकिन बहुत लेट स्टेज में हेमंत सरकार ने ये डिसीजन लिया। ये अगर 6-7 महीना या 8 महीना पहले डिसीजन हुआ होता, वो योजना बहुत अच्छी है, लेकिन क्या है कि सेम योजना शिवराज सिंह चौहान ने लाया था। मैं आपको बता रहा हूँ, सेम योजना शिवराज सिंह चौहान ने लाया था। अगर बीजेपी वाले ये बोलेंगे कि ये योजना नहीं चलेगी, कोई भरोसा नहीं करेगा, तो ठीक 2 महीना पहले शिवराज सिंह चौहान ने ये योजना लाया था, जिसमें मर्द ने कांग्रेस को वोट दिया और औरतों ने बीजेपी को वोट दिया, शिवराज सिंह चौहान को। तो मेरे समाज में खाते में पैसा जा तो बस वो समझ लीजिए कि सारी औरतों का वोट जाने वाला है जेएमएम और कांग्रेस को। मर्द भले ही यही चले जाए समझे कि नहीं? आप समझ लीजिए, सच्चाई बता रहे हैं आप। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैया के साथ साथ बप्पा का भी योजना आना चाहिए? नहीं, बप्पा का योजना बाप को जरूरत नहीं है, लेकिन माँ का, चूंकि हम शिवराज सिंह चौहान का योजना, चूंकि हम वहां की पब्लिक को जानते हैं, तो मैंने पूछा, वहां मध्य प्रदेश में पूछा था कि भाई आखिर ही हुआ कैसे कि भाई मर्द लोग रह गए घर में ही। कई मर्दों को तो घर में लाल मिर्चा खिला के खाना सुला दिया गया, वोट देने नहीं गए, और सब औरतें जाके वोट दी, बोले हम लोग मर्द को सुला के आए, कोई बात नहीं, हमारे घर का पूरा वोट बीजेपी को गया। और यहाँ भी वही होने जा रहा है, आपको बता देते सारी औरतें मर्द को कंट्रोल करेंगी और उस दिन जाके कांग्रेस और जेएमएम को वोट दे देगी। तो सच्चाई यही है। तो मतलब ये काफी फर्क डालेगा? फर्क डालना चाहिए, क्या नहीं डालेगा। मान लीजिए किसी बच्चा का एजुकेशन है, वो अगर 1000 रुपए में 2-3 लेडी है, अगर घर में 3000 मिल जाता है पर मंथ, तो अब 12 या 36 हो जाता है, तो गरीब आदमी के लिए तो बहुत बड़ी बात है ना। आप इसमें समझिए आप। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में वहां पे मध्य प्रदेश में इसको बंद करवा दिया। मेरा आखिरी सवाल ये है, फिर से चुनाव के लिए तैयार हैं? विधानसभा में मौका मिलेगा तो, टिकट मिला तो आप आएंगे मैदान में? देखिए, टिकट मिलेगा तो पार्टी के आदेश का पालन होगा। हम लोग पार्टी के हाईकमान से बंधे हुए लोग हैं। हमारा परिवार जो है डेडिकेटेड टू हाईकमान है। अगर पार्टी का हाईकमान ये कहता है कि आपके परिवार से ही चुनाव लड़ना है किसी को, उस आदेश का हम लोग सभी पालन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी और को मिला तो उसका साथ देंगे? एकदम साथ देंगे, बिल्कुल साथ देंगे। पहले भी हमारा परिवार साथ दिया है और अभी भी साथ देगा। तो आपने सुना, यहाँ पे बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रख रहे थे हुबान मलिक, जो सीधे तौर पे कह रहे थे कि अगर पार्टी ने उन्हें टिकट दिया तो चुनाव के लिए तैयार हैं, लेकिन फिलहाल वो पार्टी के ऊपर, आला नेतृत्व पर ही ये फैसला छोड़ा है। वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि पार्टी जिसे भी मैदान में भेजेगी उसका साथ भी देंगे। और आगे उन्होंने खास तौर पे राजनीतिक मसलों पे चर्चा करते हुए कहा कि झारखंड में कुछ भी बदलने नहीं जा रहा है, यानी भाजपा कुछ भी कोशिश कर ले, झारखंड में सत्ता परिवर्तन नहीं होगी, बल्कि महागठबंधन की ही सरकार आगे भी आने वाली है। सहयोगी सोनू के साथ कुंवर अभिषेक सिंह, न्यूज़ एनपी, धनबाद।